हेलो दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म एक ऐसा टॉपिक है कि इस टॉपिक से एक ना एक प्रश्न आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है। जैसे राज्यों की सभी परीक्षा होगी, CHSL की परीक्षा होगी, या SSC जो भी परीक्षाएँ कराता है, या रेलवे की परीक्षा होगी। जैन धर्म में 3-4 टॉपिक तो ऐसे हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे कि जैन धर्म में महावीर स्वामी जी, जैन धर्म की प्रमुख संगतियाँ, जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको हम सब कुछ समझा देंगे कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे, किसने क्या किया या किसने क्या जोड़ा। तो शुरू करते हैं हम दोस्तों अपनी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी को माना जाता है, जिनका प्रतीक चिन्ह वृषभ यानी सांड था। जैन धर्म में ज़्यादा तीर्थंकरों का उल्लेख नहीं किया गया, मतलब 2-3 हैं जिनके बारे में बताया गया। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ जी, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ जी, जिनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। अगले थे जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि थे, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख था। जैन धर्म के 23वें, ये इम्पॉर्टेंट है, परशुनाथ जी थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प यानी सांप था। इनके पिता राजा अश्वत्थ सेन जी थे और इनको फॉलो करने वाले मतलब इनके अनुयायी को निग्रंथ कहा गया था। अगले हैं आपके परशुनाथ जी, एक ऐसे तीर्थंकर थे जिनके समय नारियों को अपने धर्म में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की गई। इसलिए जैन धर्म में स्त्री संघ की अध्यक्ष पुष्पचला कहा गया। परशुनाथ जी को झारखंड के समेत पर्वत पर निवारण प्राप्त हुआ था। अगला है आपकी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 24वें आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। आप ये वाला टॉपिक मेरा बहुत अच्छे से देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा और यहाँ से आपको कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व को कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल के सदस्य थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम प्रियदर्शनी था, या अन्य नाम उसे अन्नौजा के नाम से भी जानते हैं। इनका दामाद जो इन्हें सबसे पहले फॉलो करने लगा था, इनको सबसे पहला अनुयायी था इनका, उसे जमाली था। इन्हें 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्यागना पड़ा, जो कि इन्होंने अपने भाई से नंदी वर्मन जी से आज्ञा ली थी। इन्हें 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद रिजुगापाली नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी जी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में राजा सरस्वती पाल के महल में हुई थी। ये था आपका महावीर स्वामी जी का टॉपिक। आगे चलते हैं। जैन धर्म की प्रमुख सिद्धांत। जैन धर्म में 5 प्रमुख सिद्धांत थे। पहला था अहिंसा, जिसका मतलब था किसी की हत्या न करना, जीव की हिंसा। अगला था आपका सत्य, सदा सत्य बोलना। अगला था आपका अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब था कि किसी संपत्ति को जोड़े रखना। अगला था असत्य, असत्य मतलब था चोरी ना करना। ये जो शुरू के 4 थे, ये 23वें तीर्थंकर परशुनाथ जी द्वारा जोड़े गए थे। और जो आपका 5वां सिद्धांत था ब्रह्मचार्य, इसका मतलब था इंद्रियों को वश में करना। ये एक इकलौता सिद्धांत था जो कि महावीर स्वामी जी द्वारा जोड़ा गया। आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा भी है, मैंने काफ़ी परीक्षाओं में देखा भी है ये क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा सिद्धांत था जो कि महावीर स्वामी जी द्वारा जोड़ा गया। तो आप ये नोट जरूर कीजिएगा। अगला चलता है जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म में 3 त्रिरत्न को त्रिरत्न बोला गया था, मतलब जैन धर्म के त्रिरत्न 3 थे, जिसमें पहला था सम्यक दर्शन, जिसका मतलब होता है वास्तविक ज्ञान। अगला था आपका सम्यक ज्ञान,
जिसका मतलब था सत्य में विश्वास करना। अगला था आपका सम्यक आचरण, जिसका मतलब था शारीरिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। आगे चलते हैं हम लोग जैन धर्म की प्रमुख संगतियाँ। यहाँ से आपका क्वेश्चन एक बनता है। मैंने काफ़ी परीक्षाओं में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हुए देखा है कि जैन धर्म की पहली संगति कहाँ पर थी, या जैन धर्म की पहली संगति के अध्यक्ष कौन थे। तो आप ये नोट जरूर कीजिएगा। जैन धर्म में 2 संगतियाँ हुई थी। जो पहली संगति वो पाटलिपुत्र में हुई थी, जो बिहार में पड़ता है आपका, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र जी। इस संगति में जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया, एक श्वेतंबर थे, एक दिगंबर थे। अगली आपकी संगति हुई थी बल्लवी में, इसके अध्यक्ष थे आपके श्यामानंद देवश्री शमरण। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी नई नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। जल्द ही लौटेंगे एक और नया टॉपिक लेकर, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू दोस्तों।